भाई मैं रणविजय भाई की बात करता हूँ। देखो सबसे पहले तो यार वो सबको हम लोगों को तो ऑलमोस्ट पता ही था कि रणविजय भाई ने भाई को शूज गिफ्ट किए। तो उसके पीछे की जो उन्होंने एक स्टोरी बताई वो भी मतलब काफी अच्छी स्टोरी थी। ठीक है। दूसरी चीज, जिस वे में जो भाई को समझा रहे थे ना भाई, एक एक बात मेरे को बड़ी प्यारी लगी कि मतलब अपने कैरियर पर फोकस रख, तेरे को बहुत ऊपर जाना है। अगर तू उन्हीं चीजों में फंसा रहेगा तो अगर भाई को कोई चीज समझाता है ना, तुम उस चीज से देखो मुझे भाई ने मतलब कितने टाइम पहले वो चीज समझाई होगी। ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं तो 20 दिन, तो मान लो 20 दिन पहले समथिंग शूट हो चुका है, 15-20 दिन पहले। तो उन्होंने वो चीज समझाई। ऐसे जितने भी लोग भाई को मिलते हैं ना, अगर कोई उन्हें कभी भी कोई भी बात समझाता है, हर एक बंदे की बात सुनते हैं, समझते हैं और फिर अपनी लाइफ में उस चीज को अप्लाई करते हैं जो अच्छी चीजें होती हैं, मतलब बुरी नहीं। अगर कोई अच्छी चीज सिखा रहा है तो उसे वो ऑब्जर्व करता है बंदा। बदलाव देखो यार बंदे में दिन प्रतिदिन कितने आते जा रहे हैं। पहले सब लोग बोलते थे एंगर इशू है, इतना गुस्सैल है, ये वो। आज की शांत है, एक कुत्ता भौंक रहा है और वो आराम से मदमस्त अपना काम भौंकता रहे, क्या फर्क पड़ना है। यहाँ अमरीश पुरी सर का एक भाई डायलॉग जितने आता भी है। लोग आए ना भाई के, हम्म। अर्श भाई जितने भी लोग आए ना भाई ने एक ही बात बोली, भाई काम पे फोकस करो। बस। काम पे फोकस करो भाई, बंदे के अंदर ना सही में मजाक नहीं है भाई, इतनी मेच्योरिटी लेवल। भाई कल का एपिसोड देखकर तो ना अलग से लग रहा था कि बंदे के अंदर कुछ है जो सेंस बनता है। भाई लिटरली इसलिए मैं एलविश आरवी को इसमें आया हूँ कि एलविश भाई को फॉलो करता हूँ कि मैच्योरिटी दिख रही है भाई। बहुत बढ़िया अपने भाई की चीज है। अभी कहते हैं भाई एक बंदा है, उसके रोने की सबसे बड़ी वजह ये है कि एल्विश भाई के आने से पहले रोडीज में, चाहे रणविजय सर हो, मतलब रन भाई हो या मतलब कोई भी हो, सारे के सारे उस एक पर्टिकुलर बंदे को इज्जत देते थे। मतलब कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट दिखाते थे, बोलते थे कि भाई ये बंदा मतलब इतने सालों से कर रहा है, ये है वो। बट इस एक बंदे के आने से मेरी पूरी वैल्यू खत्म हो गई भाई। मुझे कोई कुत्ते की दर में नहीं पूछ रहा, मतलब जो आता है बजा के चला जाता है। जब मेरा पीक टाइम था, हाई टाइम था, तब मेरे को इतने नहीं मिले, इसको क्यों मिल रहे हैं? बस उसको एक जलन है, और जलन का भाई कोई इलाज नहीं है। वैसे जहां तक मैंने सुना है बर्नौल नहीं, से थोड़ा बहुत पता कम है हो बात जाता क्या है। है। हाँ। बात पता है क्या है भाई, अगर इसके अपोजिट, प्रिंस के अपोजिट अगर एलविश यादव नहीं रहता ना, तो उसके सपोर्ट में वो जो ग्रुप ग्रुप आया था, प्रधान ग्रुप, लोला ग्रुप का संग, वो भी नहीं आता। यहाँ पे बात है एंगेजमेंट और रीच की। अगर एंगेजमेंट और रीच नहीं मिलती तो ये लोग सपोर्ट करने भी नहीं आते। और एलविस भाई ने सबसे अच्छा किया कि कोई रिएक्ट ही नहीं किया। और मैंने जितना इनका इंटरव्यू देखा अभी लेटेस्ट में, रिसेंट में, और सब में इतना मेच्योरिटी से जवाब दिया, इतना अच्छा जवाब दिया ना। तो और मैंने पर्सनल पीओवीज देखो, जो आदमी पूरा शो देखा है रोडीज, शो तो काफी हिट रहा, या फिर तुम रेडिट पे जाकर आर्टिकल पढ़ो, तो वहां पे आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत चेंज हो गया अलविस भाई के लिए। समझ रहे हो? तो मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि ये चीजें प्रिंस ये कर रहा है वो कर रहा है, एट द एंड जो अच्छी ऑडियंस है ना, जिसको तुम बोलते हो अच्छी ऑडियंस, ऑडियंस भी बहुत प्रकार टाइप की होती है। समझ रहे हो? अगर तुम देखोगे ओवरऑल, तो किसी को अलग टाइप की कंटेंट पसंद होता है, पर्सनैलिटी इंसान का अलग अलग पसंद होता है। किसी को गुंडा मवाली टाइप का ऑडियंस, समझ रहे हो, पर्सनैलिटी वाले इंसान पसंद होते हैं। तो इस बार वाला जो लफड़ा हुआ है ना, इसमें ऑडियंस बदली है। अच्छी क्वालिटी की जो ऑडियंस होती है, जो परमानेंट ऑडियंस होती है, वो भाई को प्यार दिखा रही है। तो एक अच्छी चीजें हैं मेरे अकॉर्डिंग। और अच्छा क्या जवाब नहीं दिया, जवाब दे, और वो जवाब देने के बाद मुझे लगता है एल्विस भाई का ही घाटा था उसमें। क्योंकि हाँ। एट द अच्छा। एंड इतना लेफ्ट लॉबी से लेके जितने हैं वो सब तो ऑलरेडी पीछे पड़े ही रहते हैं, चाहे तुम एल्विस भाई कुछ करे या ना करे, फिर भी वो कुत्तों की तरह भौंकते ही रहते हैं, उनका वही काम भौंकना। नहीं तो राठौर भाई देखो, भाई ने पॉडकास्ट में भी तो बोला था ना कि अगर इसमें मैं एक सिंगल रिप्लाई भी दे दूंगा, मैंने आज अगर रिप्लाई दे दिया तो कल को एक नरेटिव सेट हो जाएगा कि गलती किसकी है, एलविश यादव की। मतलब बंदा कुछ करे ना करे, बस अगर अपने फेवर में एक रिप्लाई भी देता है तो वहां लोग गलती उसकी बताने लगते हैं। उसने एक सिंगल बात भी नहीं बोली। उस भाई ने सिर्फ हर एक पॉडकास्ट में एक ही चीज मेंशन की है कि भाई मैं इस बंदे के साथ में ना कभी काम करूंगा, ना मुझे कभी इससे मिलना। मिल कुछ इंटरव्यूज में पूछा कि अगर कभी मिलोगे चाय कॉफी टी, मतलब वो शायद पिंक विला वाले में ही था वो। पिंक विला वाली थी, कौन थी वो,
उसी ने पूछा था, तो भाई ने साफ साफ क्लियर वर्ड्स में बोला था, नहीं मुझे उस बंदे से कुछ भी नहीं, बस दूर से अपनी राम राम है भाई, तू अपना कर मैं अपना कर रहा हूँ, बेस्ट। और भाई इससे परफेक्ट जवाब मेरी नजर में कुछ नहीं हो सकता। हर एक टॉप यहाँ पे भी कुछ भी पूछा, किसी में भी, अगर आप देखोगे ना जितने भी पॉडकास्ट, मजा आएगा, सारे पॉडकास्ट देख के आना। 4-5 पॉडकास्ट आए हुए हैं, मैं एक पोस्ट डाल दूंगा, सबके लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से अगर किसी को ना मिले तो अभी इस स्पेस के बाद में मैं सारे एक एक करके निकाल के ना सारे लिंक डाल दूंगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर हमने जो फोकस करना है उसके लिए हम तैयारी करते हैं, जो भाई का आएगा, जैसे आप हर बार करते हो। ठीक है, तो मेरे लिए तो यही है कि बेस्ट है कि अब आगे मूव ऑन करते हैं इन चीजों से। और दूसरा भाई मेरे को वो बड़ी पिंक विला वाली वो बात बड़ी मस्त लगी भाई की, जो मगरमच्छ वाली बात अरे बोल दी है भाई, भाई। भाई कसम से सेंस ऑफ, ओ भाई सेंस ऑफ ह्यूमर, वो बंदा ना, वो लड़की भाई उसको समझ में नहीं आ रहा भाई मजाक कर रहा है क्या कर रहा है, भाई ने लास्ट में बोल दिया, बोला हाँ मजाक ही कर नहीं रहा वो हूँ। भाई कसम से भाई बड़ा मतलब इतने मजे से बोला कि मतलब वो वहाँ खतरों के खिलाड़ी वाला टॉपिक था, तो उस पर कि खतरों के खिलाड़ी कहते हैं अरे नहीं नहीं वहां वो मगरमच्छ होते हैं और मगरमच्छ से मेरा वैर है। कि क्या हुआ था कि अरे हमारे गुड़गांव में एक दिन मगरमच्छ से लड़ाई हो गई, वो अपनी पूरी गाड़ी वाड़ी लेके आ गए 1 किलोमीटर मेरे पीछे भागे। अब भाई यार, भाई मैं उस टाइम पे ना अकेला बैठा देख रहा था भाई, इतना हंसा हूं ना मैं कि जो आसपास के लोग थे वो सब घर वाले भी दिख रहे, ऐसे एकदम से क्या हो गया फोन में। अर्थ भाई, आप उस टाइम हंस रहे थे, मैं जितनी बार वो क्लिप देखता हूँ मैं उतनी बार हंसी आती है भाई कसम से। वो लिटरली इतना इतना जेन्युइन तरीके से बोला गया था ना, वो बंदी समझ नहीं पा रही क्या बोल रहे हैं भाई भाई। एक एक तो भाई बोलते भी ऐसे है ना, मतलब एकदम सीरियस हो गए कि सामने वाले बंदे को वो बात लगती है यार ये सरकाइजम है क्या, मतलब जो उन्हें रेगुलर देख रहे हैं ना, हम लोगों को तो मालूम है भाई का सरकाइजम है, बट जो वैसे होता है ना वो कई बार एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कहीं ये सच बात तो नहीं है। फिर जब बातें, ऐसा ही है क्या? मतलब यार मतलब लॉजिकल चीज है यार, मतलब मगरमच्छ कैसे वीडियो बनाएगा यार, मतलब कुछ भी यार, मतलब भाई। हाँ, उनको तो पहली पहली बार में समझ आया ना, जब भाई ने बोला बोला मेरा मगरमच्छ से पंगा हो गया था, उन्होंने 4 गाड़ियां बुला ली। हैं बोला ऐसा? समझ ले बहन, तू समझ ले क्या कह रहा है भाई। ओ भाई कसम से वो जी, वो वाली मेरे को इतना हंसी जब भी देखता हूँ क्लिप भाई, ऐसा अलग से। अभी मैंने कम से कम मेरे 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 पास जॉब करते हैं ना जो बंदे, मैंने उसको 4-5 बंदों को दिखाई भाई, वो कह रहे हैं कि यार इसको समझ में नहीं आ रहा, वो खुद हंस रहे हैं। बोला ये भी है फन वे में है भाई, बहुत जबरदस्त सही में। प्रिंसेस बोल रही थी कि एल्विस गरीबों के लिए कुछ नहीं करता। मैं तो ये प्रिंसेस के बोलना चाहती हूँ कि जितना, देखो कुछ आदमी का ना, मैं इस चीज पे सिंपल सा आंसर दूंगा, जाके ब्लॉग देखो, जाके मतलब पुरानी वीडियोस देखो या इंस्टाग्राम पे, वो बंदा की 60% लाइफ तो सोशल मीडिया पे ही है। वो क्या करता है क्या नहीं करता है, वो तो मतलब अगर कुछ देता भी है तो दिखाता भी नहीं कितना दिया कितना नहीं दिया। ये कुत्तों की तरह भौंक लिया चिल्ला लिया। खैर एक चीज उसने बहुत गलत बोला था कल कि मतलब बच्चों के बारे में, फिर उसके बारे में जवाब नहीं दूंगा। उसके पर्सनल खुद खुद को देखना चाहिए उसको, वो कैसा है, कैसे उसको क्या चीजें हुई है। यार राठौर मतलब भाई, छोड़ो यार, मैं मतलब सच बता रहा हूँ, हाँ। मतलब मैं पर्सनली फैमिली वैमिली पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को वो चीजें अच्छी खुद से नहीं लगती हैं, वरना मेरे पास ऐसे ऐसे फैक्ट पड़े हैं ना, कुछ चीजों पे अगर मैं विद फैक्ट बोलूंगा, जो कि भाई मैं नहीं कह रहा, वो चीजें ऑलरेडी हैं, और वो चीज सेम जो चीज मैं बोलूंगा वही प्रोसीजर हुआ है, वही सारा कुछ हुआ है। बट क्या है ना, अभी अगर बोल दूंगा तो लोग कहेंगे तुम भाई उसकी फैमिली पे जा रहे हो, पर्सनल जा रहे हो, इस वजह से जो चीजें हैं, झूठ झूठी वो छातियां जो ठुक रही है ना जोगिंदर जैसी, कि हम बदमाश हैं, हम बदमाश हैं, हम बदमाश हैं। हमें मालूम है तुम कितने बड़े बदमाश हो, तुम्हें जहां बदमाशी दिखानी चाहिए वहां तुमसे दिखाई नहीं गई है। नहीं पता है बात क्या होता है कि अब देखो ये चीजें फिजिकली हो सकता है कि जरूरी नहीं किसी के साथ भी हो जाए, कोई गलत चीजें नहीं है कि वो काउंट कम होना उस चीजों को लेके। तो लेकिन भाई अगर तुम्हारे पास काउंट कम है फिर दूसरों को तुम बोल रहे हो, तो ये गलत है भाई। मैं कोई चीज को पर्टिकुलर मेंशन नहीं कर रहा, तुम लोग भी मत करना मेंशन, बोलो यस। मैं बोल रहा हूँ राठौर भाई, मैं जा रहा हूँ, ठीक ना, तो शादी है, ठीक ना, जा रहा हूँ दूसरे कोर्स पे।
हो। तुम कौन सा ये शादी में जा रहा है? एक एक भाई ने कमेंट करा है कि एल्विश भाई अब सीरियस होकर इंटरव्यू देता है, वरना पहले कभी कभी वो पूरा इंटरव्यू मजाक में निकाल देते थे। भाई मैच्योरिटी देखो, वो जब जब जैसे जैसे बंदे को एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना, तो मैच्योरिटी लेवल हाई होता जाता है। ये हर किसी के साथ होता है, हम हैं या कोई भी है, जब हमारी थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता जाएगा, हमारी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी भाई। तो वो चीज आ गई है, वो दिखती है भाई, वो दिखेगी भी हमेशा आगे और दिखेगी। हाँ देखो, वो चीजें से मैं एग्री भी करता हूँ। पता है देखो, पहले मुझे लगता था ये चीजें गलत है कि मतलब भाई पे जवाब देना चाहिए, लेकिन मेरा भी पीओवी चेंज हुआ जब मैंने देखा इंटरव्यू, वो सही था भी, पता है। और उससे ना एक अच्छी इम्पैक्ट ही बनी है। किसी को बदमाशी वाली चीजें पसंद होगी, मुझे नहीं पसंद यार। एक एक जगह पे तुम पहुंच जाओगे ना, एक सर्टेन एज होने के बाद, एक मेच्योरिटी लेवल होने के बाद, तुम्हें ये सब चीजें फालतू लगने लगेगी। चार पांच चीजें, मतलब तुम्हें इंसान जिंदगी को, इंसान को क्या चाहिए? जिंदगी भर इंसान को पीस चाहिए ना, उतना कमा रहा है वो, इतना मेहनत कर रहा है, टेस्ट टेस्ट 24-24 घंटे, उसको अब उसमें भी वो कच कच करे, ये करे वो करे। भाई इग्नोर करो इन सब चीजों को। अपना अच्छा एंजॉय कर रहा है, बाहर घूम रहा है, तरक्की कर रहा है, नए नए शो कर रहे हैं। हो सकता है आगे चल देखो के मूवीज भी आए भाई की। राठौर भाई, एक टाइम पे ना हर कोई इंसान मैच्योरिटी को पसंद करता है। अब हाँ वो भाई। दिख रही है, वो दिखती है, आप हो या हम जितने भी भाई यहाँ पर बैठे हैं ना, मैच्योरिटी सबको अच्छी लगती है। चाहे आपस में, इवन हम आपस में बैठकर बात करने लग जाए ना, तो एक टाइम पे कोई बिल्कुल फुद्दू सी बात कर देगा ना, तो बोलेगा क्या बात करे, लेकिन कोई मैच्योरिटी से बात करेगा ना, लोग उसकी बात को सुनेंगे। तो भाई वो चीज है, वो आप किसी के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करोगे, अप्लाई करोगे, वो दिखेगी। तो वो दिख रही है भाई। अब अभी भाई ने इतना 2-3 साल में, एक तो नेम फेम भी है, पूरा चल रहा है भाई का, पीक ऑन कैरियर ऑन पीक है। ऊपर से मैच्योरिटी की बातें भाई, मतलब हक में है, लक है, चल रहा है, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही हमें सपोर्ट भी करना है उनको, इन्हीं चीजों को, पॉजिटिव रहना है भाई, सबको पॉजिटिव रहो। न- भाई भी कहते हैं पॉजिटिव रहो अब तो। बिल्कुल। देखो, मैं बताता हूँ पॉजिटिव, बट पता है क्या है, हम लोग हर जगह पे पॉजिटिव नहीं रह सकते। तो भाई हर जगह पे एक तरीके से पॉजिटिव हो सकता है, बट अब कुछ लोग उंगली करने आते हैं। हम भाई कभी, ऐसा नहीं है, मेरा स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैंने किसी भी सेलिब्रिटी से लेकर, कहीं भी ट्रोलिंग से लेकर मैं कहीं भी नहीं उतरता था। बट जो प्रिंस ने जिस लेवल पे किया ना पोकिंग, भाई मेरा खुद का खून खोल गया भाई, मेरे को ना पड़ा। जहां मैं नेगेटिव ट्रेंडों से दूर भागता था, वहां इस बार मेरे को बैठना पड़ा, मैंने खुद स्पेस बना बना के करवाए। क्योंकि जिस लेवल पे वो कर रहा था ना, और भाई हर बार क्या होता था, भाई एक रिप्लाई दे देते थे, तो उस हिसाब से चीजें हैंडल हो जाती थी। इस बार भाई ने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो फिर वहां रिप्लाई देने के लिए हम लोगों का फर्ज बनता है कि देना पड़ेगा। नहीं देखो, मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन अब देखो चीजें बदल गई है ना, तो मैं तो बोलूंगा फ्रेंड्स को इग्नोर कर दो। अब से उसके बारे में कोई बात करना ही बेकार रहेगा। अगर तुमको क्लिप क्लिप डालना है, उसकी पुरानी क्लिप होगी बहुत, उसके भी कुछ हैं बंदे जिसने डाला है कुछ से कुछ पुरानी क्लिप, तो तुम भी डालो। और उसके बाद अगर कुछ करता है तो तुम लोग खुद से कर दिया करो यार, कमेंट कमेंट करना समझो, तुमको जो सही लगता है तुम करो, लेकिन मैं तो बोलूंगा इग्नोर करो। हो सकता है बहुत जल्द कुछ नया नहीं अच्छा सुनने को मिले तुम्हें, ये चीजें आ रही है। राठौर भाई, एक चीज है, बोलो। मैंने आज ही देखो, बाकियों को नहीं पता है, बट आपको वो चीजें कुछ है, वो आपको पता है पर्सनली। आज दिन में भी हम लोगों ने बात की थी, हम्म तब क्या था, मनाई किया था ना, हम्म। जो हाँ कुछ मना ही अपने था हैं। वो तो, उस चीज से तुम हाँ हम लोग एग्री नहीं करती है ना हर्ष भाई। हाँ हाँ। हाँ। मैं तो बोल तो रहा था मतलब करवा दो, मैं करने, तो सोचा 1 मिनट के लिए करवा देते हैं ये चीज ना, क्योंकि वो सामने से इतना गंदा हाँ, बोला ना उस शो में। दिमाग अजीब सा होगा सामने, कोई भी आम इंसान रहता हो तो एल्विस वाइट इतने है, लेकिन भाई हाथ कहाँ टूट जाता उस बात पे। नहीं उठ अरे गया हो। हो गया था भाई, वो तो डिलीट करवाई गई है वो चीजें। अबे छोड़ दो छोड़ दो, जो जो चीजें सामने नहीं आई उन पर हमें बात भी नहीं करनी, ठीक है, जिन्हें पता है। हर्ष भाई, हाँ भाई मैं कब से हाथ उठाया था भाई, तुमसे बात करनी थी यार। अरे तो कोई भाई, बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है मेरे भाई को। मेरे से बात मैंने कब किया भाई, तुम कुछ भी पूछो मैं रिप्लाई करूंगा ना। मैं चुप इस वजह से हो जाता हूँ, सामने वाला पर्सन बोल ले फिर मैं रिप्लाई दे दूंगा, यार बोलो भाई। मैं बोल रहा था भाई, मेरा जी वैगन कहाँ है भाई। भाई जी वेगन ले ली प्रिंस ने। हर्ष भाई राठौड़ भाई तुम्हें डीएम में भाई उसकी फोटो भी भेज दी भाई। मजाक नहीं करा सच में। भाई कौन से मेले से एपिसोड खरीद के खत्म लाए? होते ही जी वैगन चाहिए था। अरे वो, अरे कौन से वही मेले वाली से है जो खरीद के कमेंट लाया? में भेजी थी अभी किसी ने। भाई ये नहीं पता बट खरीदी गई है ये चीज वेगन। बहुत अबे महंगी है भाई। विक्रम
चलो हाँ एक बात चलो और, ठीक है, जय श्री एक राम बात भाई, और, एक मिलते बात हैं और, बाद में। देखो इंस्टा आईडी उड़ा रहा है वो लोग, और शायद उसका एक टट्टे ने स्टोरी डाला था क्रिप्टिक के आईडी के लिए भी, मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा है, और रुद्र की आईडी पे भी उड़ी है इंस्टा आईडी, जबकि उसका अच्छा खासा रीच था, कल ही बोल रहा था कि डाला था कुछ देर में उसका अच्छा खासा रीच चला गया। तो देखो रुद्र की आईडी गई है, अगर जो इंस्टा चलाता है उसको फॉलो कर लेना, नई आईडी है उसके टीम के वाली, मैंने आज ही देखी, शायद उसने आशीष के साथ कॉलअप करके रखा था, इसीलिए मुझे पता चला क्योंकि हर्ष ने उसका स्टोरी लगाया था उसके रील्स को, तो फॉलो कर लेना सारे भाई, बंदा अच्छा एडिट बनाता है रुद्र। और उसकी आईडी गई है, तो अपने अपने जो भी आईडी है, और वो लोग चाहे जो जैसे भी उड़ा रहे हो, रुपया दे के उड़ा रहे हो, या जो भी फ्रेंड्स करवा रहा है, मतलब अपने अपने जितने फैन पेज जिसके अच्छी रीच है, जिसके अच्छे फॉलोवर्स हैं, उसके आईडी पे रिपोर्ट करवा रहे हैं। तो उस चीज से अगर कुछ हो सके बचने का ऑप्शन, तो वो देखना भाई, मतलब मैं क्या ही बोलूं इस चीज में।